नेवर मिस मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। तो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टडीज की प्लानिंग करनी है। फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम बहुत ही हरीड अप नहीं होना चाहिए। बिकम एन एग्जामिनर। आप ये सोचें कि जो आपने अभी 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, इसका कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अगर आपका रिवीजन जो कि आपने 10 घंटे पढ़ी थी उसको आपसे 2 घंटे में कवर कर सकते हैं तो आप औरों से कितना अहेड हो जाएंगे। तो ये रिवीजन मैकेनिज्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने आ रहा हूं स्टडीइंग मेथड के बारे में। तो कोई भी बहुत ही फिक्स्ड या स्टैंडर्ड स्टडीइंग मेथड नहीं होता है। इनफैक्ट हमारी एडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और इनफैक्ट हमारे पास्ट हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं। इस पे मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूंगा। आप अकॉर्डिंग टू योर बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी आपको पसंद आता है टाइमिंग, आप उसके हिसाब से पढ़ें। बस इसमें मैं एक बात पे एम्फेसाइज करूंगा, आप हमेशा आइडेंटिफाई करें कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए। जो सबसे क्रिटिकल है ना, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ना चाहिए और वो आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एंड नेवर लूज मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स इन अ डे। हमेशा कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर दिन में वो समय जो आपका सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा मन लगता है पढ़ने का, वो किसी भी वजह से मिस नहीं होना चाहिए। तो नेवर मिस मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। तो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टडीज की प्लानिंग करनी है। अब मैं आता हूं स्टडीइंग मेथड पर। मैं जो आपको बोल रहा हूं ये एक सजेशन है, इसको आप ट्राई करें। और जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, इस मेथड से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो मेरा सजेशन ये कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है सर्वे। सर्वे का मतलब यह होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू करें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, इसमें क्या हो सकता है। हो सकता है उस टॉपिक की या उस चैप्टर की आपके प्रीवियस क्लास से कोई लिंकेज हो, कोई कनेक्टिविटी हो। अगर प्रीवियस क्लास से कोई कनेक्टिविटी या लिंकेज है तो आप याद करने की कोशिश करें कि प्रीवियस क्लास में आपने उसके बारे में क्या पढ़ा था। ओवरऑल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको एक इनिशिएशन देना होता है, आपको अपने ब्रेन को एक इनपुट देना होता है कि आप कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। जो आप उसको इनपुट देते हैं तो एक इनिशियल मोमेंटम बिल्डअप हो चुका होता है। आप ब्लैंक से स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आपका ब्रेन अकोमोडेट कर चुका होता है टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। तो सर्वे का मतलब यह है कि आप कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, इस टॉपिक में क्या हो सकता है, कुछ आपने क्या इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, क्या कहीं इसके बारे में कोई रेफरेंस आया है, एटसेट्रा। कुछ जानने की कोशिश करें कि उसमें क्या हो सकता है। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, बट ये 2 to 3 मिनट्स की जो प्री एक्टिविटी है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट एक बहुत फास्ट मोमेंटम जनरेट करेगी। तो आप सर्वे कर चुके हैं। सर्वे करने के बाद अब आप सेकेंड एस्पेक्ट रीड पे आ चुके हैं, रीडिंग। स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट रीड करने जा रहे हैं तो ऑलवेज कीप प्लेन पेपर एंड पेंसिल विद यू। ऑलवेज कीप इट विद यू। हमेशा स्लोली स्टेडिली पढ़ना चाहिए, अपने नेचुरल पेस पे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम बहुत ही हरीड अप नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। जो आपका नेचुरल पेस है उस पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो आप उसको समझने जा रहे हैं। तो जब आप उसको समझने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक रिएक्शन टाइम चाहिए होगा आपको ब्रेन का। अगर आप हरीड अप होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इनफैक्ट हो सकता है कहीं बीच में आपको ना समझ में आए, तो हो सकता है आप उसको ऑल टुगेदर छोड़ भी दें। तो अपनी नेचुरल पेस पे पढ़ें। जब कभी आप पढ़ रहे हैं, आपने 2-3 लाइन पढ़ी, पढ़ने के बाद एक बार सोचें कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या इस पे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बिकम एन एग्जामिनर। आप ये सोचें कि जो आपने अभी 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, इस पे क्या कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है। इनफैक्ट जब आप हर एक लाइन को क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी कि बिटवीन द लाइंस रीड करने की, वो छुपी चीज निकालने की जो कई बार मिस हो जाती है। तो आप हर एक लाइन पर अपने एग्जामिनर बन जाएं, सोचेंगे अगर इस पे क्वेश्चन बनता तो क्या बनता। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है ना, वो अपने आप क्लिक दे देती हैं कि हाँ, इसमें कुछ छुपा हुआ है, ये कोई एक नई चीज होल्ड ऑन कर रहा है।
तो इस तरह से करते हुए आप एक पैराग्राफ पूरा करें। पैराग्राफ पूरा करने के बाद जो आपका प्लेन पेपर है उसमें आप लिखें कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। ये जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जो आप जब नोट डाउन करेंगे ना, यही फ्यूचर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप अपने बुक पे मार्क कर सकते हैं, मैं तो अपनी बुक पे मार्क करता हूं, सजेस्ट भी करूंगा कि आप अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं, तो अपनी बुक पर जो क्रिटिकल चीजें हैं उसको मार्क कर दें। इनफैक्ट किसी भी पैराग्राफ में जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जितने भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, उसको बगल में लिख दें कि आप स्टडीड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पैराग्राफ। तो नेक्स्ट टाइम जब उससे आप रीडिंग पर आएंगे ना, उस पैराग्राफ को जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लिक करेगा कि इस पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स थे जो मैंने याद किए थे, जो मैंने लिखे थे, वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो बिना पैराग्राफ पढ़े हुए आप सिर्फ उन 4 पॉइंट्स के बारे में सोचने की कोशिश करें। अगर आप उन 4 पॉइंट्स के बारे में सोच ले गए तो आप ये मान के चलें कि वो पैराग्राफ आपको याद हो चुका है। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन रीडिंग आप करते जाएं। इनफैक्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग करने से स्पेशली केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स में आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। इनफैक्ट आपकी एनालिटिकल स्किल बढ़ती है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल बढ़ती है। थोड़ी देर आप सोच के देखें कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जेईई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशंस आए हैं, 3-3 कॉम्प्रिहेंशंस आए हैं। समटाइम्स चेंजिंग पैटर्न की वजह से कॉम्प्रिहेंशन नहीं देते हैं, ये इंडिविजुअल पेपर सेटर की डिस्क्रिप्शन पावर है, बट मेनी टाइम्स कॉम्प्रिहेंशंस हैज बीन आस्क्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो आपकी स्किल चेक करना चाहते हैं कि क्या एक अननोन टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप उसमें आंसर कर सकते हैं, क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या आप उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं क्या उसको आप रीड आउट कर सकते हैं, उसके बेसिस से क्या नए क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ेगी। तो पैराग्राफ पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। ये प्रोसेस स्लो जरूर होगी, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये बहुत लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इनफैक्ट जेईई एडवांस में उन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत अच्छी आती है जिनके अंदर रीडिंग कैपेबिलिटी होती है। तो ये आपको बहुत इमेंसली हेल्प करने वाला है। तो हमने सर्वे कर लिया, हमने रीडिंग कर ली, अब बात आती है रिसाइट। रिसाइट का मतलब जो पैराग्राफ के बाद आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या लिखा था, दैट इज रिसाइटिंग। दैट मीन्स आप उसको एक बार और करके उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसको आप कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते हैं। रिसाइट का मतलब है कि आप कंसोलिडेशन फेज में आपने उसका कंसोलिडेशन कर दिया है। फिर लास्ट में आता है रिव्यू। तो जो पैराग्राफ में आपने लिखे हुए ना 4 पॉइंट्स, इस पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स थे, उस 4 पॉइंट्स को बीच बीच में आप रिव्यू करें। इनफैक्ट आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए, उस कैलेंडर में जो क्रिटिकल चैप्टर्स हैं जिनको भूलने के चांसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, तो आप उस कैलेंडर में मार्क कर दें, पहले से डेट्स मार्क कर दें कि इन डेट्स पे मैं रिवीजन करूंगा। इससे आप एक बेटर प्लानर हो जाएंगे, आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन हो जाएंगे, और इनफैक्ट आप टारगेट ड्रिवन हो जाएंगे। आपका जो पूरा मंथ होगा ना वो प्लान्ड होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली अभी आप अनप्लान्ड हैं, आपको नहीं पता कि आप एक महीने में क्या करने वाले हैं, बट अगर आप आज से ही शुरू करें और इससे हो तो इसी प्लानिंग इंक्लूड करना शुरू करें, तो इन कोर्स ऑफ टाइम एक आप बहुत अच्छे प्लानर और बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन बन जाएंगे, और ये आपको अच्छी रैंक लाने में बहुत हेल्प करेगा। तो रिव्यू है वो टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। इनफैक्ट आपका जो रिव्यू टाइम है ना, आपने अगर स्टैंडर्ड टाइम मान लिया 10 आवर्स पढ़ा था, तो रिव्यू टाइम 2 आवर्स का एटमोस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स 20% टाइम में आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसको आप 20% टाइम से रिवाइज कर सके। तो अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया उस रिवीजन टाइम को, तो आपको एक बहुत हेड स्टार्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट आप सोच के देखें कि अगर आपका रिवीजन जो चीज आपने 10 घंटे पढ़ी थी उसको आप सिर्फ 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, तो आप औरों से कितना अहेड हो जाएंगे। तो ये रिवीजन मैकेनिज्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स इन स्टेप को आप थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सर्वे, रीड, रिसाइट, रिव्यू। मैंने पाया है कि जब कभी मुझे कम समय में ज्यादा पढ़ना होता था तो ये टेक्निक मुझे बहुत हेल्प करती थी।